हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और मौसम हो रहा है एकदम बदल बदल टाइप का हो रहा है, जैसे बारिश होने वाली हो। और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, और धूप का भी ऐसा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है। और इस मौसम में जो है पेड़ पौधे, मतलब अभी जनवरी चल रही है ना, और ख़त्म ही होने वाली है। और जो गेंदे के जो सीजनिंग वाले पौधे होते हैं ना, सीजनल पौधे जो होते हैं, जैसे एक ये है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी आती है, अलग अलग कलर में आते हैं ये वाले पौधे भी। तो हम लोग जिस नर्सरी से मतलब पेड़ पौधे और गमले वगैरह लेके आते हैं, तो ज़्यादातर जब भी हम रायबरेली जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं। एक दो नर्सरी है वहाँ, लोकल में भी है कुछ। तो जहाँ से भी हम लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे सीजनल पौधे मिल रहे थे नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तो हम तभी ले आए थे। और ये जो जितनी भी सीजनल पेड़ पौधे होते हैं ना, ये उतना ही चलते हैं। जैसे अगर सर्दियों के हैं तो फिर सर्दियाँ जैसे जैसे ख़त्म होने वाली होंगी ना, तो वैसे वैसे ये पेड़ भी ख़त्म होने जैसे हो जाते हैं। तो गेंदा हुआ, ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। और गुड़हल में पत्तियाँ आ रही हैं, इसमें ना कीड़े लग गए थे वाइट वाले, तो मैंने दवा छिड़की थी, लेकिन फिर भी ना चिपके रह रहे थे उस पर और ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मैंने ना पूरा की पूरे गुड़हल की पूरी डालें काट दी थी, जिस पे वाइट वाले कीड़े हो रहे थे। सारी पत्तियाँ मैंने तोड़ दी थी, सब कुछ पूरा ख़त्म ही कर दिया था। तो बस अब उसमें दोबारा से फल रहा है। और आज मैं नीचे नहीं गई क्योंकि हवा चल रही है। तो मैं ना घर के बाहर ही टहल रही हूँ, जहाँ लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं। और अभी कोई जाएगा भी नहीं बाहर, क्योंकि 9 बजे सब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो अभी ज़्यादातर कोई नहीं निकलेगा। तो मैं यहीं पर टहल लेती हूँ। और टहलते टहलते जो है मैं बादाम भी खा लूँगी, जो भीगे हुए बादाम होते हैं ना। तो क्योंकि फ्रेश वगैरह सब हो गई थी, चाय वाय भी बन गई थी, वो भी मैंने पी ली थी। और उसके बाद में गैस की जो टेबलेट होती है वो भी मैंने खा ली थी। उसके आधे घंटे बाद जो है मैं वॉकिंग के लिए इधर आ गई थी। तो वॉकिंग के बाद में यहाँ पे मैंने बनाया था बीट रूट का जूस। इसमें बीट रूट है, गाजर है, बस दो ही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं इसमें। तो मॉर्निंग में आज मैंने इसे लिया है। और मैं वैसे कभी बीट रूट का जूस पीती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट आज मैंने ट्राई किया था। तो ओवरऑल ओके ओके लगा, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगा। ख़राब एक्चुअली इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पता है कि इससे ना बहुत फ़ायदा होता है। बट कोई भी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी उसे पचा पा रही है ना, यानी ऑब्जर्व कर रही है, तो वो अच्छी है। नहीं पचा पा रही तो वो ख़राब है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने ना रात को ही मूंग दाल और चना जो है भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने इसे उबाल कर ना थोड़ी चाट वाली स्टाइल में खाने का सोच रही थी, बट मैंने कुछ भी प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला, क्योंकि सुबह सुबह ना बदबू आने लगती है मुँह से। तो मैं आज ना इसको ऐसे ही सिंपल स्टाइल में एकदम खा रही हूँ, कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें, बस मसाले ऐड किए हैं। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है गाइज़। अगर आप इसे सुबह उठकर ब्रेकफास्ट में खा लेते हो, या आप इसे बिना उबाले भी अगर थोड़ा सा ऑयल डाल के सोटे करके भी अगर इसे लो तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में पूजा करने के लिए। तो मुझे लगा कि बसंत पंचमी निकल गई है, तो भगवान जी को आप सिंपल सूती वस्त्र पहना देते हैं, बट एक्चुअली गलती हो गई मुझसे। होली की पंचमी तक शायद गर्म कपड़े पहनाते हैं, मुझे पता नहीं था। तो आज मैंने पहना दिए हैं, बट कल जब मैं पूजा करूँगी तो फिर मैं चेंज कर दूँगी और गर्म कपड़े ही पहना दूँगी। तो अभी ना जितने भी बर्तन हैं भगवान जी के, वो सारे मैं धोने के लिए ले जाऊंगी खाली कर करके। और कछुआ महाराज जी जिस बर्तन में रखे होते हैं उसको भी मैं खाली करके उसको अच्छे से धो लूँगी। और अच्छे से सारी तस्वीर वगैरह पोंछ के गीले कपड़े से चंदन वंदन लगा के अच्छे से ठाकुर जी को जो है वस्त्र पहनाना है तो वस्त्र पहना दूँगी अच्छे से देखकर। वैसे मैं डेली जो है वस्त्र चेंज नहीं करती हूँ, जैसे कभी सोमवार को, कभी शुक्रवार को, या गुरुवार को अगर बीच में पड़ गया तो फिर गुरुवार को कर दिया, तो फिर मैं सोमवार को ही करूँगी। तो इस तरीके से मैं कुछ दिन छोड़कर जो है वस्त्र एक्सचेंज करती हूँ। बाकी नहलाने का जो काम है ठाकुर जी का वो मैं डेली करती हूँ। और जितनी पूजा मुझसे बन पाती है मैं उतनी कर देती हूँ। महाराज जी, ठाकुर महाराज जी सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक ही बात जानती हूँ कि आपका मन अगर पवित्र है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी से जलन की भावना नहीं है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोच रहे हो, एक तरह से वो भी एक पूजा ही होती है। तो भगवान की कृपा से मुझसे जितनी पूजा हो पाती है मैं कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी टाइम ऐसा है कि कभी एनर्जी रहती है शरीर में, कभी नहीं रहती है, कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, चला भी नहीं जाता है। इनफैक्ट पैर ऐसे भर जाते हैं जैसे मतलब सो के उठे हो और एक दो आपने इधर घर में इधर उधर आपने कोई छुटका मुटका सा काम किया है या फिर अपने लिए चाय बना के पिए, इसके बाद में ही मेरे
पैर ऐसे भर जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया, मुझसे चला ही नहीं जाता, कोई काम ही नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो फिलहाल आज सारे बर्तन धो के मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मैं चल रही हूँ पूजा वाले रूम में। तो क्या होता है ना, कभी कभी तबीयत तो एकदम से बिगड़ जाती है और फिर दूसरे ही दिन अच्छे से अच्छा भी लगने लगता है। तो आजकल मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाय मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई यार, मेरे साथ ही होता है क्या ये, मैं ही इतनी दुखी क्यों रहती हूँ। तो कभी कभार शरीर जवाब दे जाता है, तो ऐसा मेरे साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं जो शिवलिंग है जो मैं लेके आई थी, शंकर भगवान जी और नंदी जी, ये मैं बनारस से लेकर आई थी, और जिन पे मैं जल ढारती हूँ और जितनी पूजा अर्चना मुझ पर हो पाती है मैं कोशिश करती हूँ करने की। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पूजा हो चुकी है, और मैं रामायण जी का पाठ जो है शाम को करती हूँ, और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि 6 मंथ के बाद जो है बच्चा सुन पाता है। तो अगर हमारे पेट में बच्चा है और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप 4th मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है 5th या 6th मंथ में स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है सोमवार से, और देखते हैं, भगवान करे मेरी तबीयत अच्छी बनी रहे। और इसके बाद में ना साथ ही साथ कपड़े भी धुल रहे थे मशीन में, मतलब धोती जा रही थी, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि फिर क्या है ना, इतनी एनर्जी रहती नहीं है शरीर में कि बार बार में कैमरा सेट करो, बार बार में चेक करो, पोज करो, प्ले करो, तो ये सब चीज़ें में थोड़ा टाइम तो लगता है। गाइस वीडियो बनाना इतना भी आसान काम नहीं होता है, बट कंटिन्यू रहना है अगर चैनल पे फोकस करना है तो। और इतनी मेहनत के बाद में भी अगर जो है आप अपने चैनल पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी पूरी मेहनत आप बर्बादी समझो। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कंटिन्यू रहने की, बाकी तो सब भगवान के हाथ में। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े डाल लेती हूँ, साथ ही साथ तीर्थ भी आ जाता है बीच बीच में, और उसका और मेरा जो है चलता रहता है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं हम लोगों की थोड़ी बहुत बातें। लाओ मुझे, के कपड़ा उठा उठा के देते चलो, चलो जल्दी जल्दी, ये इसमें से देते चलो मुझे, लाओ दो, जल्दी जल्दी दो, मुझे दो, लो मामा, और दो, वो साले हैं, हाँ और दो, मम्मी बड़ा हो, मतलब मम्मा ले दो लो, ले, थैंक यू, हो गए फिनिश। हाँ, अब फोटो। हेलो मम्मा। हेलो चिंकू। मैं अब काम मैं तो कपड़े तो इधर डाल लो, मैं देख नहीं, इधर से करो फिर तुम, इधर से आओ, ले, अब दिखेगी मम्मा, जाएगा खड़ा हो, हाँ अब कर लो। हाय चिंकू। हाय मम्मा। कैमरे पे से उंगली तो हटा, हाँ ऐसे, हाय चिंकू। हाय मम्मा। क्या कर रहे चिंकू? फोटो, फोटो ले रहे मेरी? हाँ मम्मा, फोटो अच्छा है, अच्छा है फोटो, मम्मा आप ऐसे, रुको कर दो, आप ऐसे दिख क्यों नहीं, हाँ उंगली हटाओ अपनी इधर से, हाँ ये बढ़िया दिख रहा, नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
तो तीर्थ के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है। तो आज मैंने निमोना की सब्ज़ी बनाई है, जो चने आते हैं ना छोले, वो वाले निमोना की सब्ज़ी, आलू मिक्स करके और रोटी। तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना गाइस, और ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है जो मुझे अच्छी लगती है। मेरे साथ मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी। और अब सीज़न के लास्ट में जो है मैं इसे बना पाई हूँ क्योंकि इधर मिल ही नहीं रहे थे। हमारे यहाँ ना छिले हुए जो है छोले मिल जाते हैं, चने हरे वाले, तो छिले हुए मिल जाते हैं। तो आज मैंने बहुत मन से बनाया था ये खाना, मुझे बहुत मज़ा आया। और शाम के टाइम पे ना आज जो है गेस्ट हाउस में बना था नूडल्स, तो मैंने मंगा लिया था हस्बैंड से बोल के। आज शाम को ना मुझे कुछ भी मतलब खाना खाने का मन नहीं था, मतलब रोटी सब्जी टाइप का, तो मैंने सोचा क्या मंगाया जाए। तो फिर नूडल्स बन ही रहे थे, तो फिर मैंने आज नूडल्स खाए शाम को। और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ की थोड़ी बहुत मस्ती। मैं नीचे चली गई थी, आजकल आग जलाते हैं तो वहाँ सभी लोग ना आ जाते हैं हाथ सेकने के लिए। तो आधा एक घंटा एंजॉय करने के बाद में फिर सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो 7 बज चुके हैं, तो सब लोग अपने घर जा रहे हैं हाथ सेक कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।